गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर 3 मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले अपन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपनी मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स जो बनती है ना अपनी, वो एक तो रो से मिलकर बनती है स्टूडेंट, और एक बनती है अपनी कॉलम से। किससे? एक तो कॉलम से। अब स्टूडेंट आपको समझना है कि रो तो कौन सी होती है। जैसे अपन प्रेयर करते हैं, और प्रेयर में जैसे ये वाली लाइन है ना, ये तो होती है अपनी रो, और इसके इस जैसे ये लाइन है, इसके खड़ा ये होता है अपना कॉलम। जैसे ये तो क्या हो गई, रो, और इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉलम बोलेंगे स्टूडेंट। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब अपनी जो मैट्रिक्स होगी वो किस किस से मिलकर बनेगी स्टूडेंट? रो और कॉलम से मिलकर बनेगी। तो डिस्कस करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए मैट्रिक्स डेफिनेशन, रो एंड कॉलम आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ऑब्लिक स्क्वायर फॉर्म आर कॉल्ड मैट्रिक्स। अपनी मैट्रिक्स होती क्या है? रो पंक्तियों और स्तंभों को आयताकार क्रम या वर्गाकार क्रम में विन्यासित रूप क्या कहलाता है स्टूडेंट? मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन इसकी? रो एंड कॉलम आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ऑब्लिक स्क्वायर फॉर्म आर कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी अपने पास जो रो होगी और जो कॉलम होंगे उनको अरेंज अपन किस किस फॉर्म में करेंगे? या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे या स्क्वायर फॉर्म में करेंगे। आई बात समझ में? उसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अपनी इसकी हिंदी में मैंने डेफिनेशन बोली है, रो पंक्तियों, रो को कहेंगे अपन पंक्ति, ये वाली ऐसे, इसको कहेंगे अपन पंक्ति ऐसे, और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, ये ऐसा स्तंभ, ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट। तो पंक्तियों और स्तंभों को आयताकार क्रम या वर्गाकार क्रम में विन्यासित रूप मैट्रिक्स कहलाती है स्टूडेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो अपनी मैट्रिक्स होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनेगी स्टूडेंट। किससे मिलकर बनेगी? रो और कॉलम से मिलकर बनेगी। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अपनी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब डिस्कस करते हैं अपन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज डिनोटेड ऑब्लिक रिप्रेजेंटेड बाय एनी इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। यानी मैट्रिक्स को अपन डिनोटेड किससे करेंगे? कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर होगा उसे अपन मैट्रिक्स को क्या करेंगे? डिनोटेड करेंगे। जैसे A इक्वल टू, B इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अपन मैट्रिक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेड करेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इज एनक्लोज्ड। यानी जो मैट्रिक्स है उसके मैट्रिक्स जो कैसे बनेगी, यानी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो कौन से ब्रैकेट में लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स? लॉन्ग ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स? लॉन्ग ब्रैकेट में। तो मैंने क्या लिखा है? राइट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म इन लॉन्ग ब्रैकेट। यानी जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो कौन से ब्रैकेट में लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स? लॉन्ग ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखते समय कभी किसका यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स? कोमा का यूज नहीं होता है। जैसे अपन रो बनाते हैं, जैसे अपन प्रेयर करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेयर करेंगे तो इसमें ये अपनी लाइन हो गई, ऐसे ये रो हो गई अपनी। अब इनमें कोमा का यूज थोड़ी ना हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इस कॉलम हो गया, अब इनमें कोमा का यूज नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट लिखेंगे ना अपन लॉन्ग ब्रैकेट में, जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट लिखते हैं उनमें कभी किसका यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स? कोमा का यूज नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी अपने पास? मैंने डेफिनेशन क्या बताई? एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म बताइए अपनी, एक तो क्या बताइए मैंने आपको? रेक्टेंगुलर फॉर्म बताइए, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और एक बताया मैंने आपको स्क्वायर फॉर्म। क्या बताया मैंने आपको? स्क्वायर फॉर्म बताया। आई बात समझ में? तो देखिए अब अपनी ये डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सा होता है और स्क्वायर फॉर्म कौन सा होता है। ये अपना एग्जांपल है। मैंने कहा ना मैट्रिक्स को अपन इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोटेड करेंगे, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट कौन से ब्रैकेट में लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स? लॉन्ग ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट लिखेंगे अपन कभी किसका यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स? कोमा का यूज नहीं होगा। यानी आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में जो अपन एलिमेंट लिखते हैं ना
उसमें एक तो रो का ध्यान रखना है और एक किसका ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अपन को कॉलम का ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स अपनी किस तरीके से होती है। जैसे ये अपना फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 2 3 5, तो ये अपनी ये वाली तो क्या हो गई स्टूडेंट्स, अपनी रो हो गई है। तो ये तो क्या अपनी रो है, और ये रो तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो इसमें रो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2 रो हो गई। और ये अपने पास कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए स्टूडेंट्स, अपने पास 3 कॉलम हो गए। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा हुआ, क्योंकि इसमें 2 तो कॉलम है, ये 2 कॉलम हो गया, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 क्या हो गए, इसमें कॉलम 3 कॉलम हो गए ना। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं है। जिनका ऑर्डर इक्वल नहीं होता है, जैसे ये 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब है अपने पास क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है इनका। अगर यहाँ पे 2 × 2 होता तो ये कौन सा फॉर्म होता, अपना मैट्रिक्स का स्क्वायर फॉर्म होता। लेकिन ये क्या है, इसमें 2 × 3, तो ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो इसमें कितने कॉलम है स्टूडेंट्स, कितनी रो हो गई, फर्स्ट सेकंड, 2 तो रो है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 कॉलम है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये। अब सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है मैट्रिक्स अपनी ए इक्वल टू 2 3 4 5, तो फर्स्ट सेकंड, तो कितनी रो हो गई इसमें, 2 रो, फर्स्ट सेकंड, कितने कॉलम हो गए स्टूडेंट्स इसमें, 2 हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स में 2 × 2, तो इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो ये मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, अपने पास स्क्वायर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर फॉर्म है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, मैं और एग्जांपल लेके और समझा रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स अपनी -2 -3 -5, मैट्रिक्स अपन कैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल में भी आ सकती है, अपॉन में भी आ सकती है, लेकिन कभी किसका यूज नहीं होना चाहिए, कोमा का यूज नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स लिखते समय। और आपको किसका ध्यान रखना है, कितनी रो हैं कितने कॉलम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉलम और रो दोनों सेम है तो वो तो होगा अपना स्क्वायर फॉर्म, और कॉलम और रो दोनों डिफरेंट हैं तो वो अपना मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। ये बी एग्जांपल है -2 -3 -5, तो ये तो हो गई रो, 1 2 3 ये भी रो हो गई। तो कितनी रो हो गई स्टूडेंट्स, अपने पास 2 रो हो गई स्टूडेंट्स, कितनी रो हो गई, 2 रो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने कॉलम हो गए स्टूडेंट्स, अपने पास 3 कॉलम हो गए स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। तो इनका ऑर्डर रो और कॉलम दोनों डिफरेंट है ना, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैं और समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स है C इक्वल टू 2 3 5 6, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कितनी रो हो गई स्टूडेंट, इसमें 2 रो हो गई अपने पास। वो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितने कॉलम हो गए स्टूडेंट्स, अपने पास 2 कॉलम। तो इसका मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी अपने पास कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब अपने पास ये सेम है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, अपने पास स्क्वायर फॉर्म है। अपने पास कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, स्क्वायर फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स लिखते समय अपन को किस किस का ध्यान रखना है, कॉलम का और रो का ध्यान रखना है। अगर कॉलम और रो दोनों डिफरेंट हैं तो अपने पास होगा मैट्रिक्स का वो रेक्टेंगुलर फॉर्म, और कॉलम और रो दोनों सेम हैं तो वो मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, अपने पास स्क्वायर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, अपने पास स्क्वायर फॉर्म होगा। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स मैंने आज के वीडियो में आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाई है। आप इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इन एग्जाम्पल को ढंग से समझना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे। अपना आज का ये वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।